हंसी का बम नाम का एक किस्सा है। ऐसा किस्सा जिसे सुनकर जो हंसी अंदर से टूटकर बाहर निकलती है और दरबार के बड़े बड़े तालियों से ज्यादा जोर से गूंजती है। ये कहानी है उन दिनों की जब मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम हर बाजार के मुंह पर, हर ठेले वाले की ठट्ठा में और हर चाय खाने के गिलास में मचलती चाय की तरह गर्म था। मुल्ला का दिमाग तेज था, जुबान तेज थी और चाल इतनी फुर्तीली कि आदमी हंसते हंसते सोचता रह जाए कि आखिर ये जो कटाक्ष है वो सच था या किसी जादूगरी की चाल। हमारे शहर का राजा बड़ा मिजाजदार था, राजसी पर थोड़ी नादान। दरबार सजता, लोग महफिलें लगाते और राजा रोज नए नए निर्णय लेकर आते, जिनमें से आधे अजीब और बाकी आधे बेहुदे। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों न दरबार में एक ऐसी बात हो जो सबको हंसा दे और साथ में कुछ नई बात भी सीख जाए। उसने निश्चय किया कि आज दरबार में सबसे बड़ा मजाक मुकाबला रखा जाए। हंसी प्रतियोगिता, पुरस्कार होगा। जो जीतेगा उसे मिलेगी एक जमीन का छोटा टुकड़ा और एक सिल्क की शाल। राजा का यह विचार सुनकर दरबारियों की नाकों में हंसी की बू आने लगी। नाकें इसलिए कि पुरस्कार कम थे पर शोभ बड़ा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान फैली। उसने सोचा, अच्छा, ये मेरा मौका है। मुल्ला को मौका अक्सर मिलता था कहानियों में, लेकिन आज वो कुछ ऐसा करने की ठान बैठा जिसे सुनकर दरबार के लोग लोटपोट हो उठें। उसने अपने सूट बूट नहीं पहने। मुल्ला के पास सूट बूट तो थे ही नहीं, पर उसने अपनी मस्ती भरी टोपी और वही पुरानी चौड़ी हंसी जिसे लोग नसीरुद्दीन की हंसी कहते थे, पहन ली। दरबार का दिन आया। राजा ने अपनी प्यारी गद्दी संभाली। मंत्री महोदय हाथ जोड़कर खड़े और दरबार में सबकी आंखें खोजबीन कर रही थी कि कौन सबसे मजेदार बात कहेगा। कुछ लोग जोक सुनाने लगे, कुछ कविताओं में बूटियां झाड़ते हुए हंसी के फूल उगाने लगे, पर लोगों की हंसी ऐसी झरझर होकर नहीं निकल रही थी। यहां तक कि एक बूढ़े कवि की कविता में भी सिर्फ हंसी की किचकिच गूंजी, असली ठहाका नहीं आया। मुल्ला ने जब सम्राट से मंच मांगा तो राजा ने उसकी ओर देखा, धीमे से मुस्कुराया और बोला, मुल्ला, आज देखना तेरी हंसी कितनी भारी है। मजाक, ठहाका, जो भी है पेश कर। मुल्ला ने सिर झुकाया और कहा, मेरे पास हंसी का बम है सर, पर दिल से फूटेगा, जरा संभल कर सुनिएगा। दरबार में एक हल्का सा सन्नाटा और झिझकी हुई उत्सुकता छा गई। उसने कहा, मैं ऐसे मामले सुनाने जा रहा हूं जहां सच्चाई खुद इतनी मखौलिया थी कि हंसी अपने आप निकली। और फिर उसने शुरू किया। पहली कहानी तो छोटी सी थी, लेकिन क्या कहानी। मुल्ला ने कहा कि एक बार एक आदमी सड़क पर दौड़ रहा था। हाथ में एक चूहा पकड़ा हुआ था और चिल्ला रहा था, मां, मैं सांप पकड़ लिया। लोग दौड़े आए और बड़े भय से बोले, सांप कहा, दिखाइए। आदमी बोला, यहां है, और उसने चूहे को जोर से दिखाया। लोगों ने हंसी में अपना गला फाड़ा, क्योंकि वो समझ गए थे कि आदमी का दिमाग दोनों तरफ उल्टा है। सांप समझकर चूहे को पकड़ लिया और अब डर रहा है कि मां क्या कहेगी। मुल्ला की आवाज में वो सादगी और गरीबों की सी सच्चाई थी, और दरबार में धीरे धीरे हंसी फूटने लगी, हल्की सी, फिर तेज, फिर जोरदार। मगर मुल्ला ने अभी शुरुआत का मसाला छोड़ा था। उसने अपने लहजे में कुछ बदमाशी मिलाई और कहा, जो बात मैं बताऊंगा उसने राजा के मुंह पर भी मुस्कान लाई थी, और राजा के पास तो कई मुस्कान थी, पर किसी ने उन्हें इतनी सीधी सीली तरह नहीं देखा। उसने दरबार की सच्ची घटना सुनाई, जहां एक मंत्री ने राजा को बताया कि शहर में एक नया नियम लाना पड़ेगा। हर आदमी हर दिन सुबह उठकर एक गाना गाएगा ताकि शहर में खुशी बनी रहे। राजा ने सोचा, क्या कमाल का विचार है, और आदेश दे दिया कि जो भी गाना नहीं गाएगा उसे जुर्माना देना होगा। अगले दिन जैसे तैसे शहर के लोग गाने लगे, मगर कुछ लोग उच्च स्वर में नहीं गा पाए। कुछ ने भजन और वैराग्य का मिश्रण कर दिया, और कुछ ने अपनी पत्नी की रसोई के मुद्दों को इतनी शिद्दत से गाया
कि सुनने वालों की हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मुल्ला ने बतलाया कि एक आदमी तो रोज गाना गाने के बहाने बेरोजगारी के दुख बयान कर रहा था। मेरी पत्नी ने मेरे जूते छुपा दिए, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। और लोग सोचते रहे कि ये गाना है या शेरो शायरी। दरबार में अब तो हंसी का मेला लग चुका था। हर चेहरा फूल सा खिल उठा था। फिर मुल्ला ने कहानी में ट्विस्ट डाला। उसने दरबार के ही एक बड़े ठसके आदमी का किस्सा सुनाया। वो व्यक्ति अपने आप को व्यावहारिक बुद्धिमान मानता था, पर असलियत में वो जिद्दी और बेपरवाह था। उसने एक बार बड़े बड़े दावे किए कि मैं तो किसी भी सवाल का हल बता दूंगा। राजा ने उत्सुक होकर कहा कि उसे कोई कठिन सवाल दे दे। उस आदमी ने सोचा समझा और कहा, ठीक है, बताइए, अगर एक गाय बैठती है और उसके ऊपर चांद गिर जाता है तब क्या होगा? सबने सोचा कि यह तो बेतुका सवाल है। आदमी ने बड़ी शान से कहा, गाय के ऊपर चांद गिरने पर गाय के लिए चांद दूध बनाएगा और चांद के लिए एक गाय धरती पर रोशनी देगी। दरबार में अब लोग हंस-हंस कर लौटने लगे, क्योंकि आदमी की बात में इतनी बेवकूफी और मजाक झलक रहा था कि हंसी को रोकना मुश्किल हो गया। मुल्ला ने कहा, अरे साहब, ज्ञान भी कुछ अजीब चीज है। कुछ लोग ज्ञान के नाम पर हवा बेचते हैं और लोगों को ठग लेते हैं। यह सुनकर राजा खुद हंस पड़ा और कहा, मुल्ला, तेरी बातें बड़ी तेज है। मगर असली धमाका तब हुआ जब मुल्ला ने वो कहानी बताई जो दरबार के हर सदस्य का दिल छू गई और राजा की अपनी मूंछें भी कांप उठीं। मुल्ला ने कहा कि एक बार राजा ने सोचा कि उसे दरबार में लोगों के लिए सच्चाई और की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने एक बहुत ही अजीब सा कानून बनाया। अब से कोई भी दरबार में झूठ नहीं बोलेगा। लोगों ने सोचा, क्या यह संभव है? पर राजा ने इतना कठोर आदेश दे दिया कि लोग डर गए। पहली तारीख से ही दरबार ने सच बोलना शुरू किया, पर सच बोले तो भी मजा आया। लोग अपने दिल की बातें ऐसे बोलने लगे कि जो पहले थोड़ी सी मुस्कान छुपा कर रखी होती थी, वो अब खुलकर ठहाकों में बदल गई। एक दरबारी बोला, मेरी पत्नी कड़ी है, मगर उसका खाना जबरदस्त है। दूसरा बोला, मैं कल रात बहुत मदिरा पी गया, पर फिर भी चांद की तरह खूबसूरत सपना देखा। हर वाक्य में ईमानदारी और हास्य का अनूठा मेल था। फिर मुल्ला ने अपनी मास्टर स्ट्रोक पेश की। उसने कहा कि राजा ने स्वयं से पूछा, अगर कोई सच बोल दे और सच सुनकर हंसी आ जाए तो क्या उस हंसी को दंड मिलेगा? राजा ने सोचा और बोला, नहीं, हंसी को दंड नहीं मिलेगा। हंसी अगर सच्चाई पर है तो वो हंसी उसका सम्मान है। मुल्ला ने आगे कहा कि उसी दिन एक बूढ़े चाचा ने दरबार में बैठकर कहा, मैं उस दिन दरबार में आकर सोच रहा था कि जिन लोगों ने कहानियां सुनने की आदत बनाई है वे जिंदगी से भी बेहतर कहानियां बनाते हैं। और उसी वाक्य पर सब हंस पड़े, क्योंकि चाचा ने बिना किसी शायराना लहजे के इतनी सीधे और मासूमियत भरी बात कही थी कि लोग हंसी दबाए नहीं दबा सके। दरबार में अब तो हंसी का बम पूरा तरह से फट चुका था और हर बार जब कोई ठहाका फूटता, राजा की हंसी सबसे ऊंची गूंजती। मुल्ला ने लोगों को ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि अजीब अजीब चेहरों की सैर कराई। उसने बताया कि एक बार पूरे शहर में खबर फैली कि बाजार में बुद्धिमत्ता की दुकान खुल गई है, जहां लोग अपनी बेवकूफी बेचकर अमूल्य बुद्धि खरीद सकते हैं। लोग लाइन में लगे। एक ने अपनी पुरानी बुद्धि बेच दी और कुछ समय बाद वापस आकर पाया कि नई बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि वो कागज कापी बुद्धि थी, सुंदर लेकिन इस्तेमाल में बेकार। दरबार में लोग हंस पड़े, क्योंकि असल में बुद्धिमत्ता कोई दुकान में बिकती नहीं, वो तो दिल और अनुभव से आती है। मुल्ला की बातों में यही नर्म पर बुद्धिमान ताने थे, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देना, पर सोचते सोचते हंसाते जाना। फिर उसने कुछ रोजमर्रा की स्थितियों पर भी कटाक्ष किया। उसने बताया कि शहर में एक जोड़ी ने विवाह किए और दूल्हा बोला, मैं अपनी पत्नी को 10 साल तक खुश रखूंगा। दुल्हन ने ठिठक कर पूछा, और उसके बाद? दूल्हा बोला, उसके बाद तो मैं छुट्टी पर जाऊंगा। ये सुनकर सबके मुंह से हंसी की धारा बह निकली।
लेकिन मुल्ला ने उसके बाद गंभीर होते हुए कहा, हंसी वो नुस्खा है जो रिश्तों को ताजा रखता है, पर नुस्खा अकेला काम नहीं करता, प्यार और समर्पण भी चाहिए। इस पर दरबार में शांति छा गई और फिर लोग सोचने लगे कि हंसी में भी गांठें होती हैं और उन गांठों को समझना भी जरूरी है। कहानी की चाशनी तब और बढ़ी जब मुल्ला ने दरबार की सबसे भारी बात निकाली। उसने कहा कि राजा को भी एक सीख मिली थी। एक दिन राजा ने देखा कि जहां भी वो जाता है, लोग उसे देखकर झुक जाते हैं या पसीने से भीगते हुए हंसते हैं। राजा ने सोचा कि क्या लोग वास्तव में उसे पसंद करते हैं या बस उसके शाही रूप से डरते हैं। उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, क्या लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं? मुल्ला ने चालाकी से उत्तर दिया, अगर लोग आपकी बातों पर नाचते और बिना सोचे समझे हंसते हैं तो शायद वे डर रहे हों, पर अगर वे आपकी बातों पर हंसते और फिर आपको सच्चे दिल से समझते हैं तो वे चाहने वाले हैं। राजा ने यह सुना और एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, तू बड़ा अजीब है मुल्ला। और मुल्ला ने वापस उसी चाल में कहा, साहब, मैं तो बस आपकी दहाड़ सुनकर अपनी चाल में कुछ जोड़ता हूं। अब दरबार के भाग्य में सबसे बड़ा मजाक उसी समय हुआ जब मुल्ला ने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि वो आम तौर पर हंसी के लिए बनाया गया था, पर आज वो एक नई चीज करके दिखाएगा। वो राजा को सच में हंसाने का उपाय बताएगा। सबने सोचा कि ये बड़ा कठिन काम है। राजा के पास इतने सलाहकार, मजाकिये और कवि थे, फिर भी कोई उसे हंसा नहीं पाया। मुल्ला ने कहा, राजा, आपको हंसाने के लिए आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखानी होगी, अपनी ही बातों पर भरोसा। राजा के चेहरे पर हल्की सी झल्लाहट आई। तब मुल्ला ने बिना किसी इत्र गुलाल के बस अपनी सादगी से एक दृश्य खड़ा किया। उसने कहा कि कल सुबह राजा खुद अपनी रसोई में जाकर एक आम आदमी के जूते पहनकर बाजार जाएगा और किसी यात्री से पूछेगा कि राजा कौन है। दरबार के लोग हैरान हुए। राजाओं का आम आदमी की तरह बाजार जाना असंभव था। पर मुल्ला ने कहा, अगर राजा अपनी ही पहचान भूल जाएगा तो वो खुद हंस पड़ेगा। राजा ने सोचा समझा और आखिरकार मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, कल आज्ञा दी जाए, मैं जाऊंगा। और हुआ भी वैसा ही। राजा ने एक दिन सुबह बिना शाही परिधान के बाजार की ओर रुख किया। उसने ढीले ढाले कपड़े पहने, सूखा सा चेहरा रखा और अपने आप में एक अनजान व्यक्ति बनकर घूमने लगा। दुकान वाले उसे छूकर बोले नहीं, बस मुस्कुराकर नमक सब्जी दे रहे थे, जैसे वो कोई लेखक हो। राजा ने किसी से पूछा, बताइए, राजा कौन है? वहां बैठे एक गरीब बूढ़े ने बिना देखे कहा, जो अपने गणराज्य में खुशबू बहाए वो राजा है। राजा हंस पड़ा, पर हंसी ऐसी असली आई कि वो खुद चौंक गया। वो महसूस करने लगा कि सच में पहचान तो अंदर से होती है और बाहर की परतें नकली हैं। जब उसने दरबार लौटकर ये सब बताया तो मुल्ला की बुद्धिमत्ता की तारीफ हुई और राजा ने फैसला किया कि मुल्ला को शाल और जमीन अपने हाथ से देनी चाहिए। लेकिन मुल्ला ने उन चीजों को ठुकरा दिया और कहा, महाराज, मेरी हंसी की कीमत कोई जमीन नहीं, कोई शाल नहीं, वो आपकी खुशी है और लोगों की मुस्कान। ये सुनकर राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि मुल्ला ने उसे एक बड़ी सीख दी थी। शाही होना आदमी को हंसने से रोकता नहीं, बल्कि हंसी को और भी प्यारा बनाता है। कहानी का आखिरी दौर था। अब सारे दरबारी लोग पहले से भी ज्यादा हंस रहे थे और हंसी की बूंदें दरबार का हर कोना गीला कर रही थी। मुल्ला ने एक आखिरी किस्सा सुनाया। वो किस्सा थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकदार और पूरी तरह से जिंदा दिल था। उसने बताया कि एक शाम एक बच्चा अपने पिता के साथ बैठा था और उससे पूछा, पापा, हंसी क्या है? पिता ने सोचा और कहा, हंसी वह चीज है जो दुख को छोटा कर देती है और खुशी को बड़ा। बच्चे ने फिर पूछा, और अगर हंसी खत्म हो जाए तो? पिता ने कहा, तब हमें किसी ऐसे मुल्ला की जरूरत होगी जो हंसी का बम फोड़ दे और दुनिया फिर से हंस उठे। ये सुनकर दरबार में गूंज उठी। ऐसे शब्दों की मिठास में लोगों ने अपने अपने चेहरे पोंछे
और हंसी के साथ साथ कुछ नर्म सा एहसास भी लिया कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं, जिंदगी का हिस्सा है, और जो उसे बांटता है उसकी मिट्टी सोना बन जाती है। मुल्ला ने अंत में उठकर कहा, आज अगर किसी ने मेरी हंसी पर ताली नहीं बजाई हो तो वो मान लेना कि उसकी तालियां अभी अंदर ही है। सबको लगा कि मुल्ला फिर से मजाक कर रहा है, पर राजा ने हंसते हुए अपनी शाल मुल्ला के कंधे पर डाल दी और कहा, तू हमेशा हमारे यहां जैसा बना रहे। जो हंसी लाता है वो सच्चा दोस्त होता है। मुल्ला ने झुककर कहा, राजा, दोस्त और हंसी दोनों मुफ्त में मिलते हैं, पर उपयोग करने के लिए हिम्मत चाहिए। और यही था हंसी का बम। एक मुल्ला, एक राजा और एक दरबार जहां हर हंसी के पीछे गहरी समझ और नरम दिल की सच्चाई छिपी रहती थी। कहानी ऐसी थी कि सुनने वाला चाहे जो भी हो, बच्चा, बूढ़ा, व्यापारी या राजा, सब कुछ भूलकर ठहाका मारता और फिर शांत होते हुए सोचता कि हंसी ने उन्हें क्या दे दिया। एक पल की राहत, एक दिमाग की चुटकी और दिल का हल्का सा आह्वान कि जीना है तो हंसना जरूरी है। कहानी का अंत ऐसा हुआ कि जब मुल्ला दरबार से बाहर निकला तो लोग उस पर फूल बरसा रहे थे। कुछ लोग रो पड़े, कुछ चिल्लाए, मुल्ला तू अमर है। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस एक मुस्कान की दुकान चलाता हूं। खरीदने वाले हर कोई मुफ्त जगासील अपने साथ ले जाता है। और उसने अपनी पुरानी टोपी उठाई, हवा में हिला दी और जाते जाते कहा, आज हंसी का बम फूटा, बाकी कल फिर नए किस्सों के साथ आएंगे। पर हंसी का असर बस एक दिन का नहीं था। ये तो शहर के गलियों में, घरों की साफ सुथरी छतों पर और चाय के प्यालों की साइड टेबल पर बैठी रही। लोग जब भी उब जाते बस मुल्ला की कहानियां याद करते और हंसी की बूंदें फिर से फूट पड़ती। ये कहानी सिर्फ हंसी का बम नहीं, एक नसीहत भी है। जिंदगी को हल्का लेना सीखो, पर मतलबपूर्ण, दूसरों की बातों पर बिना सोचे टिप्पणी मत करो। और सबसे जरूरी, जब मौका मिले अपनी शहादत नहीं, अपनी मुस्कान बांटो। मुल्ला ने यही किया। उसने हंसी बांटी, कहानियां सुनाई और दरबार को एक अमूल्य तोहफा दिया। हंसी जो सच्चाई से निकली थी और सच्चाई जो हंसी से चमक उठी थी। यही वजह थी कि जब भी कोई कहता हंसी का बम, तात्पर्य वही मुल्ला नसीरुद्दीन था, जिसकी हंसी में ठहाके और ताने दोनों थे, और जिसने दर्शाया कि सच्चा मजाक वही है जिसमें दिमाग भी काम करे और दिल भी हंसे। अब अगर आप चाहें, सोचिए कि उस समय मुल्ला ने कौन कौन से शब्दों की चुनौतियां झेली। नेताओं की दलीलों, दरबार के ढेरों बहसों और कुछ पुराने चुटकुलों के गिरोह से। पर मुल्ला ने हर बार निमेंट्री तरीके से वापसी की, हंसी के साथ, पर तर्क भी दिया। और शायद यही उसका असली जादू था। वो हंसाते हुए सोचने पर मजबूर कर देता और सोचते सोचते हंसी झर पड़ती। कहानी यही खत्म होती है, पर हंसी की गूंज कहीं रुकती नहीं। पूछा जाए कि असल में हंसी का बम क्या चीज है, तो जवाब यही है, एक अच्छी कहानी, एक सच्चा ताल्लुक और एक मुल्ला जैसा दोस्त जो हर दिल को हल्का कर दे। कहानी नंबर 2। दरबार की उन ऊंची दीवारों के भीतर एक अजीब सा माहौल था। न रिश्ता था पूरी शालीनता का, न पूरी विनम्रता का, सब कुछ बीच का, पर दिलों में एक मीठी जिज्ञासा। राजा सिर पर मुकुट नहीं लगाने पर भी मुकुट जैसा बड़ा ही दिखता था, क्योंकि उसकी अक्लो बरहाद और आदतों का मुकुट था। उसका नाम फैसल उल हक था और वो अपने न्याय, अपनी मूड और अपनी अजीब सी हंसी के लिए मशहूर था। उसके दरबार में बुद्धिमत्ता और बेवकूफी दोनों एक साथ आती थी। जैसे चाय में दूध और चीनी अलग अलग पर एक साथ हो तो स्वाद बना रहे। उस दरबार का एक अजीब नियम था। हंसी की इजाजत थी, पर हंसी के पीछे वैध कारण होना चाहिए, न कि सिर्फ तिलिस्मी ठिठोली। मुल्ला नसीरुद्दीन उस शहर के बाहरू बंदरू, पर दिल के अंदर बहुत बड़े थे। लोग कहते थे कि मुल्ला के पास हर समस्या का हल है। चाहे वो सवाल गहीर हो या पतला, मुल्ला हल्का कर देते। वे लंबे, पतले और चश्मे जैसा नाक थे कि जिस पर हंसी हमेशा अटक कर रहती। मुल्ला के कपड़े पुराने होते, पर उनका अरमान नया।
उनकी आंखों में कहानियों की तासीर थी और उनके जुबानी में करीब कौड़ी जैसा मजा। किसी ने पूछा ही नहीं कि मुल्ला दरबार में क्यों आते, वे बस आते थे और आते ही हर बात में रंग भर देते थे। उस दिन सुबह थोड़ी सी ठंड थी और थोड़ी सी हल्की धूप। राजा ने दरबार को बुलाया, पर इस बार बुलाने का मकसद अलग था। उसने आज ऐसा आदेश दिया कि दरबार के कई लोग चौंक गए। उसने कहा कि आज हर कोई सच बोलेगा। राजा ने ये बात मजाक में नहीं कही थी। वो मानता था कि सच बोलने से आत्मा का वजन हल्का होता है और हंसी भी असल बनती है। मंत्री, कवि, सूबेदार, व्यापारी सब उपस्थित थे। कुछ के चेहरे पर डर था, कुछ पर उत्सुकता। सच बोले जाने का विचार नया था और नया आइडिया दरबारियों के मुंह पर अलग ही तरह की मुस्कान ला देता। मुल्ला ने दरबार में कदम रखा, हल्का सा झुककर राजा को प्रणाम किया और अपने भीतर एक आदत के साथ बैठ गया, जैसे कोई व्यक्ति रुककर गहरी सांस लेता है। राजा ने देखा और बोला, मुल्ला, आज तुम कुछ बताओ, हम सब सुनना चाहते हैं। मुल्ला ने आंखें थोड़ी चमकाई और कहा, सच तो वो है जो बिना सोचे बया हो, पर आज मैं ऐसा राज खोलूंगा कि सुनकर लोग हंसते हंसते सोचेंगे और सोचते सोचते हंसेंगे। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। राजा ने इशारा किया कि आगे बोलो। मुल्ला ने गहरी आवाज में शुरू किया, पर उनके शब्दों में ऐसी सादगी थी कि मानो कोई पुराना गीत धीरे धीरे बजने लगा। मुल्ला ने बताया कि एक गांव था और उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था जिया। जिया बड़ा सीधा साधा था, पर दुनिया उसे समझ ही नहीं पाती थी। एक दिन जिया ने सोचा कि वह दरबार जाए और राजा से कुछ बड़ा राज छिपा कर रखे, जिसको वो खुद भी न जानता था। बस रखेगा। लोग बोले कि आदमी पागल है, पर जिया ने मन ही मन कहा कि उसे रहस्यों से खेलना आता है। जब जिया दरबार पहुंचा, उसने राजा की आंखों में झांका और बोला, महाराज, मैं एक राज लेकर आया हूं, पर पहले मुझे बताइए कि आप हंसी को क्या मानते हैं। राजा हंसा और बोला, हंसी वह है जो आदमी का चरित्र साफ कर दे, पर बताओ राज क्या है। जिया बोला, मेरा राज यह है कि मैं हमेशा वही कहूं जो मैं सोचता हूं, पर कभी कभी सोचता नहीं हूं। दरबार में ये बात सुनकर लोगों ने सिर खुजलाया और फिर धीरे धीरे हंसी फूट पड़ी। हंसी ऐसी नहीं थी जो किसी पर तंज करे, वो हंसी थी जो सच के सामने झुककर सलाम करे। मुल्ला ने कहा कि जिया की बात में बड़े बड़े राज छिपे थे। उसने राजा को एक और किस्सा बताया, किस्सा उस व्यापारी का जिसने कहा कि वो ईमानदारी बेचता है और खरीदता भी। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और ऊपर का बोर्ड रखा, ईमानदारी की दुकान, सस्ती दरों पर। लोगों ने सोचा कि ये दुकान बिन का ठहाका है, पर रोज लोग आते। कोई ईमानदारी लेना चाहता, कोई बेचकर दूर जाना चाहता, क्यों नहीं। एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, मेरे पास ईमानदारी नहीं, पर मेरे पास एक कहानी है। व्यापारी ने कहा, कहानी बदल कर दे दूंगा ईमानदारी। बूढ़े ने हंसकर कहा, मेरे जीवन की सब ईमानदारी चली गई, पर तुम्हारे पास जो बची है वो मेरी बेटी की हंसी है, तुम उसे क्यों नहीं बेचते। सब हंस पड़े, पर उसी हंसी में कुछ औकात की सच्चाई थी। हंसी बेचने की दुकान भी क्या बेच सकती है। मुल्ला की आवाज अब दरबार में फैल गई थी और हंसी धीरे धीरे गंभीर सोच में बदल रही थी। फिर मुल्ला ने राज का दूसरा हिस्सा खोला, एक ऐसा राज जो सीधे राजा के दिल से जुड़ा था। उसने कहा कि एक रात राजा ने सपना देखा कि उसका मुकुट एक मुर्गे की तरह उड़ गया। राजा ने यह बात किसी से बांटी नहीं, पर जब उसने मुल्ला को बताया तो मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, कभी कभी हम अपने मुकुट को इतना भारी बना लेते हैं कि वो उड़ना भूल जाता है। राजा ने पूछा, क्या तुम मेरा मुकुट हल्का करना चाहोगे। मुल्ला ने कहा, मैं तो हंसी का बम लेकर आया हूं, उसे फोड़ना है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फोड़ो तो सही। मुल्ला ने कहा कि कुर्सी पर बैठकर सोचना और फिर सपने में उड़ना दोनों अलग बात है। सपने में उड़ने का मतलब है
कि आप अपने डर पर विजय पाते हैं। और डर उस चीज का नाम है जो इंसान के भीतर उस वक्त खड़ी हो जाती है जब उसे पता नहीं रहता कि सच क्या है। दरबार में लोग अब पूरी तरह से सुनने लगे। कुछ लोग चुप थे, कुछ की आंखों में चमक आ गई, पर सभी के ठेठे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मुल्ला ने बीच बीच में छोटे छोटे किस्से बताए। बेचारे का जो गधा राजा की सोने की अंगूठी खा गया, और फिर गधे का चालाक बयान कि अंगूठी तो खाली पर स्वाद नहीं आया। व्यापारी की वो कहानी जिसने उधारी गलत दी पर दिल से सही कर ली, और कवि की वो दास्ता जिसने कविताओं में सच्चाई का ठूंस दिया। हर किस्से के बाद दरबार में ठाका आता पर ठाके के साथ सोच भी आती। ये मुल्ला का जादू था, हंसाना और सोच में डालना। तभी मुल्ला ने दरबार का एक ऐसा राज खोला कि सबकी हंसी हवा में उलटकर गिर पड़ी। एक राज जो राजा के लिए भी नया था। उसने कहा कि जब राजा छोटे थे उन्हें एक किताब में लिखा हुआ मिला, अगर तुम अपने चेहरे पर हर दिन दोगुनी मुस्कान रखोगे तो तुम्हारी राज्य व्यवस्था दोगुनी होगी। राजा ने वो किताब पढ़ ली और मुस्कान के सिद्धांत पर अमल करने लगे। पर मुल्ला ने पूछा, महाराज, क्या तुमने ये जांचा कि मुस्कान किसके लिए है? क्या वह दिखाने के लिए है या महसूस करने के लिए? राजा का चेहरा कुछ सेकंड के लिए सख्त हुआ। वो सोच में पड़ गया कि क्या उसने मुस्कान बस दिखाने के लिए रखी थी या सही मायने में जीने के लिए। मुल्ला ने धीरे से कहा, हंसी का राज यही है कि वो अंदर से निकले, वरना बाहरी हंसी नकली पर्दे की तरह है। उसी क्षण एक छोटा सा लड़का दरबार में आया। वो गरीब, पर आंखों में चमक और हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना लेकर आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरा खिलौना टूटा है, पर मुझे हंसी नहीं टूटी। सबने देखा कि बच्चा सादा साफ बात कह रहा है। मुल्ला ने कहा, बच्चे में राज है, वो राज जो बड़े बड़े दरबारियों के पास नहीं। बच्चे की बात सुनकर राजा की आंखों में नम हो आई और उन्होंने मुल्ला से कहा, तुमने आज कुछ खोल दिया है, पर क्या तुमने उसका हिसाब रखा है? मुल्ला मुस्कुराकर बोला, हिसाब तो लोग अपने दिल में रखते हैं महाराज, और हंसी का हिसाब किताब करने से उसे सट्टा नहीं किया जा सकता। दरबार में कई लोग हैं जो राज खोलने के नाम पर शोर मचाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना शोर किए राज जान लेते हैं। मुल्ला के राज दूसरी तरह के थे। वे रोजमर्रा की चुटकी में छिपे होते थे। मुल्ला ने आगे कहा कि एक बार गांव के लोग राजा की तारीफ करने लगे, पर उनकी तारीफ में कुछ झूठ मिल गया। उसने कहा, तारीफ का जायका तभी अच्छा है जब वो नमक और मीठा दोनों बराबर दे। राजा ने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मुल्ला बोला, जब तारीफ इतनी अधिक हो कि आदमी खुद को भूल जाए तो वो तारीफ हमें नकाब दे देती है। इसलिए सच्ची तारीफ वही है जो आंच में भी सहारा दे। ये सुनकर दरबार में कुछ लोगों को झटका लगा, पर हंसी सब पर छा गई, क्योंकि मुल्ला की बातों में कटुता कम, मर्ज कम और मस्खरी ज्यादा होती थी। फिर मुल्ला ने एक बड़ा राज खोला, राज जो लोगों के दिलों की परतों को छू जाता है। उसने कहा कि एक व्यापारी ने राज को ये कहकर बांटा कि उसने चोरी पकड़ी और अपने पैसों से वह चोरी वापस कर दी। लोगों ने सोचा कि यह व्यापार की बड़ी बात है, पर मुल्ला ने कहा, ईमानदारी का असली राज ये नहीं कि तू चोरी पकड़े और वापस करे, बल्कि असली राज ये है कि जब तू चोरी की वजह से खुद सुधर जाए, तब वो असली जीत है। दरबार में चुप्पी छा गई। किसी ने अपनी आंखें झुका ली, किसी ने किसी और को देखा। राजा की सख्त भावनाएं मुलायम परतों में बदलने लगी। मुल्ला ने देखा कि लोग अब सिर्फ हंसी के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए भी सुन रहे हैं। उसने फिर वही राज खोला जिसके लिए लोग दरबार आए थे, एक राज जिसमें हंसी और सत्य दोनों मिले हुए थे। उसने कहा कि एक दिन एक बुजुर्ग ने दरबार में आकर कहा, मैंने आज तक जो भी किया सब मैंने दिल से किया, पर जो दिल से किया अक्सर डूब कर रह गया। मुल्ला ने कहा कि बुजुर्ग की बातों में एक अजीब सच्चाई थी। उसने आगे कहा कि हम सब वही करते हैं जो हमें दिखता है, पर जो दिखता है वो कभी कभी हमारी जरूरतों के विपरीत होता है। ये सोचकर दरबार में अचानक एक नई हंसी आई। वो हंसी
जिसमें आत्मस्वीकृति और स्वचिंतन दोनों मिले हुए थे। किसी ने सोचा होगा कि मुल्ला सिर्फ मजाक करेगा, पर मुल्ला ने दिखा दिया कि मजाक में भी सीरियसनेस छुपी होती है। उसने राजा से पूछा, महाराज, अगर मैं आज वो राज खोल दूं कि तुम भी इंसान हो और तुम्हें भी डर सताता है, तो क्या तुम मानोगे? राजा ने ठंडी आंखों से मुल्ला को देखा और कहा, मैं इंसान हूं और डरता भी हूं, पर मैंने उसे छुपा रखा है ताकि दरबार में शांति बनी रहे। मुल्ला ने कहा, शांति तभी रहती है जब डर को साझा किया जाए। हंसी उसे कम करती है, पर खामोशी उसे बड़ा कर देती है। ये बात दरबार में गूंज उठी और सभी ने सोचते सोचते हंसी की ओर देखा। हंसी अब सिर्फ तालियां बजाकर खत्म होने वाली चीज नहीं रही, वो साथी बन गई थी जो डर को सहलाती थी। मुल्ला ने फिर एक ऐसा किस्सा सुनाया जिससे सब हंसते हुए रो पड़े। वो किस्सा एक किशोर का था जो हर रोज अपनी तस्वीर बनवाता और हर तस्वीर में थोड़ी सी बदमाशी जोड़ देता। उसकी मां उस पर खफा रहती थी, पर वो किशोर कहता, जब मैं बड़ी तस्वीर बनवा कर रखूंगा, लोग कहेंगे ये बालक कितना अक्लमंद था। मुल्ला ने कहा कि वही किशोर बाद में बड़ा आदमी बना और अपनी तस्वीरों को एक दीवार पर लगाकर हर रोज खुद को याद दिलाता कि हंसना सरला है। दरबार में लोग मुस्कुराएं, पर उनकी मुस्कुराहट के पीछे एक सीख छिपी थी कि कभी कभी छोटी बड़ी शरारतें हमारी हंसी को बचाती है। फिर मुल्ला ने सबसे बड़ा राज खोला जो शब्दों से परे था। उसने कहा कि हर किसी के पास एक राज होता है जिसे वो खुद भी नहीं जानता, और उस राज को खोलने का काम किसी दोस्त का होता है। राजा ने पूछा, कौन सा दोस्त? मुल्ला ने कहा, वही दोस्त जो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें ताना मार दे और फिर तुम्हें गले लगा ले। ये बात सुनकर दरबार में एक ऐसी गर्मी छा गई कि लोग एक दूसरे के करीब आ गए। किसी ने अपनी मूंछों पर हाथ रख लिया, किसी ने बीजक की ओर देखा और किसी की आंखें उन पुराने किस्सों में खो गई। मुल्ला ने अपने आखिरी राज में कहा कि हंसी का असली मकसद मजा नहीं, साथ है। वो साथ जो मुश्किलों में हथियार बनकर खड़ा हो। अंत में मुल्ला ने राजा के सामने एक छोटा सा प्रयोग रखा। उसने कहा कि अब सबसे बड़ा राज खोलने का समय है, वो राज जो राजा की आत्मा को छू लेगा। राजा ने आदेश दिया कि सब दरबार के लोग खड़े हों, और जो सच बोलता है उसे पुरस्कार मिलेगा, और जो झूठ बोलेगा उसे छोटी सी खैरात देनी होगी। मुल्ला ने सबको कहा, अब हर कोई उस एक चीज के बारे में बोले जो उसने कभी किसी से नहीं बताई। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग पहले तो घबरा गए, पर फिर एक एक करके बोलने लगे। कुछ ने अपने प्यार का इजहार किया, कुछ ने अपनी गलती स्वीकारी, और कुछ ने अपनी नादानी का किस्सा सुनाया। हंसी आती, रुकती और बीच में माथा ठनका। पर जब मुल्ला ने अपनी बारी पर खड़े होकर जो राज खोला, तो सब हंसे और फिर सोच में डूब गए। मुल्ला ने कहा, मेरा राज ये है कि मैं भी डरता हूं, पर मैं डरकर भागता नहीं, मैं डर को हंसी में बदल देता हूं। लोगों ने सोचा ये छोटा सा राज है, पर मुल्ला के शब्दों में एक गहराई थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने देखा है कि जो चीज हमें सबसे डराती है वही हमें सबसे सच्चा दोस्त बना देती है, अगर हम उसे अपनाएं। ये सुनकर दरबार में एक गहरी चुप्पी हुई। राजा का चेहरा नरम हो गया। उसने सोचा कि शायद यही बात वह भी जानता था, पर उसे दिखाने का मौका नहीं मिला। दरबार के लोग हंसते हंसते रो पड़े। उनकी हंसी में अब खोने का सुख था, और वही सुख था जिसे मुल्ला ने सब में बांट दिया। हंसी के साथ साथ एक सच भी खुला। हर व्यक्ति के पास एक राज होता है, और उसे सबके सामने बोलने पर थोड़ी हंसी अवश्य आती है, पर हंसी का काम उसे हल्का करना है। राजा ने मुल्ला की तरफ देखा और बोला, तुमने आज बहुत बड़ा राज खोला, मुल्ला। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, राजा, राज बहुत बड़े नहीं, वे बस सही समय पर बोलने चाहिए। वहां से राजा ने आदेश दिया कि मुल्ला को शाल पहनाई जाए और एक छोटा सा खेत उसकी सेवा में दिया जाए। पर मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, राजा, मेरा खेत तो आपकी लोगों की हंसी है। राजा हंसा और बोला,
तुम्हारा राज हमारे साथ हर दिन बजेगा। मुल्ला ने कहा, और अगर हंसी कभी खो जाएगी तो याद रखना, राज खोलने से पहले दिल साफ कर लेना। जब मुल्ला दरबार से निकले तो सड़क पर बच्चे उनकी ओर भागे और फूल उनके जूते पर चढ़ाने लगे। वे हंसी के साथ कुंवारी बातें कर रहे थे और मुल्ला मुस्कुराकर कह रहे थे कि आज जो राज मैंने खोला वो सिर्फ एक मुस्कान का राज नहीं, वो जीवन का राज है। लोग समझ गए कि मुल्ला ने सिर्फ हंसी बांटी नहीं, बल्कि उसने दरबार के चेहरों पर सच्चाई की परत उतार दी थी, ताकि वे बिना नकाब के देख सकें और फिर हंसे। किसी ने कहा कि मुल्ला का राज बड़ा था क्योंकि उसने लोगों को दिखाया कि सच बोलना आसान नहीं, पर जब किया जाए तो कितना अजीब हल्का कर देता है। किसी और ने कहा कि मुल्ला ने राज उस तरह खोला कि सब हंसते रह गए। हंसी ऐसी कि तालियां थम नहीं रही, और उसी हंसी ने दरबार के रिश्ता को और भी मजबूत बना दिया। एक ऐसा रिश्ता जो राज नहीं बल्कि समझ पर टिका था। मुल्ला ने आज सीखा दिया कि राज खोलना समस्या नहीं, तरीका है, और तरीका वही है जो दिल को छू ले। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। मुल्ला की हंसी शहर के बाजारों में, गलियों में और घरों की चौखटों पर फूटती रही। लोग हर छोटी सी बात पर सोचते और फिर हंसते, क्योंकि अब उन्हें पता था कि हंसी किसी को नीचा नहीं करती बल्कि ऊंचा उठाती है। और जब भी कोई नया राज खुलता, लोग मुस्कुरा कर कहते, मुल्ला ने दरबार में राज खोला था, और हम हंसते रह गए। मुल्ला ने दरबार में जो राज खोला था वो सिर्फ सच का राज नहीं था, वो ये भी था कि हंसी और सच साथ चलें तो जिंदगी कितनी हल्की हो सकती है। कहानी नंबर 3। दरबार की सुबह हमेशा किसी संगीत की तरह आती थी। कदमों की आहट, मुट्ठियों में समाये हुए कागजों की भन-भनाहट और उन आंखों की चमक जो किसी नए तमाशे की उम्मीद लिए रहती थी। उस दिन भी दरबार वही धड़कता हुआ आलम लिए खड़ा था, पर हवा में कुछ अलग सा था। वो कुछ जो शब्दों में नहीं बयां होता, बस महसूस किया जा सकता था। कुछ लोग कहते थे कि आज राजा का मूड अजीब है। कुछ लोग कहते थे कि आज दरबार में कोई बड़ा फैसला आएगा। और कुछ लोग, जिनकी आदत मुल्ला की बात सुनने की थी, बस यही सोच रहे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन क्या नई शरारत लेकर आएंगे। मुल्ला आना तो रोज का ही किस्सा था, पर आज उनके कदमों में जिस तरह की हल्की सी हिम्मत थी, उसे देखकर लोग समझते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मुल्ला की टोपी फटी हुई थी, पर उसकी ऊंची नीची मोहरत जैसी मुस्कान नई सी चमक दे रही थी। वे दरबार में आते ही खड़े हुए, नम्रता के साथ, पर एक ऐसी शान जो किसी राजा को भी खुशी दे दे, और उन्होंने राजा को प्रणाम किया। राजा, जिनका नाम वैसलुल हक था, दार्शनिक मिजाज के थे पर बहुत जल्दी उखड़ जाते, खासकर तब जब दरबार में कोई अनजाना सवाल खड़ा हो। उस दिन उन्होंने दरबार की बेंचों पर बैठी जनता को देखा और बोला, आज कोई बड़ी मसला नहीं है, पर जो भी बोलेगा सच बोलेगा। सच बोलने का नियम सुनकर दरबार में एक सन्नाटा फैला। सच बोलने का अवसर बहुत तक भी नुकसान भी दे जाता है, पर सच की जोशीन अलग ही होती है। होठों पर खेलती मुस्कान जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। मुल्ला ने अपनी चौड़ी आंखें फैलाकर पूछा, महाराज, सच कितने पैसे का है? हम खरीदे या मुफ्त में बांट दे? राजा हंसा, पर उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। उन्होंने कहा, मुफ्त बांटो, पर ध्यान रहे कि झूठ की कीमत भी कोई न मांगे। दरबार भर हंसा। हर हंसी में अलगसी परत थी, तंज, सोच और कभी कभी एक नर्म एहसास। मुल्ला ने अपनी दास्तां नहीं दिखाई। उसने बिना किसी ढोंग के कहा, ठीक है, मैं एक जवाब दूंगा जो दरबार को हंसी के समुद्र में डुबो देगा, पर उससे पहले बताइए, क्या आप तैयार हैं? सभी की आंखों में उत्सुकता थी, पर उत्सुकता के साथ थोड़ी सी सावधानी भी। फिर मुल्ला ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। ऐसा जवाब जो किसी ने सोचा न था और जिस पर हंसी बरस पड़ी, जैसे मौसम ने बरसात कर दी हो। मुल्ला की आवाज धीमी थी, पर उसके शब्दों में बिजली थी। महाराज, उन्होंने कहा, कभी आपने सोचा है
कि सच और झूठ के बीच की रेखा कहाँ होती है? राजा ने जवाब के लिए अपने मंत्री की ओर देखा, पर मंत्री ने सिर झुकाया, जैसे उसे भी इसका उत्तर खोजने में समय लगे। मुल्ला ने आगे कहा, मैं बताऊंगा, पर पहले एक किस्सा सुनिए। किस्सा छोटा था, पर मुल्ला की आदत के मुताबिक उसमें तीखी चुभन थी। एक बार वे बोले, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था आफताब। आफताब बड़ा ही सक्रिय था, हर झगड़े में आगे, हर शादी में सबसे अच्छा गाना सुनाने वाला। एक दिन उसने सुना कि बाजार में सच का चश्मा आया है, जो कोई भी इसे पहनकर देखेगा तो सच्चाई साफ दिखेगी। आफताब ने सोचा, वाह, वो चश्मा पहनकर वो सबकी असलियत देखेगा और स्वयं का नाम रोशन करेगा। उसने चश्मा खरीदा और घर लौटकर पहन लिया। पर जैसे ही उसने चश्मा लगाया, उसने खुद को साफ नहीं देखा, बल्कि अपने पड़ोसी के बालों में लगा गंदा तेल, अपनी पत्नी की छुपी हुई हंसी और अपने बच्चे की छली हुई मिठास देखी। तब उसने चश्मा उतारा और देखा कि वो चश्मा टूटा हुआ था। दरअसल उसमें कोई चश्मे की लेंस नहीं थी, पर आफताब अब भी सोचता था कि उसने सच्चाई देख ली। दरबार में हल्की सी हंसी उठी, क्योंकि हर कोई आफताब जैसा था। हम सब किसी न किसी चश्मे की तलाश में रहते हैं, जो हमें दुनिया को क्लीन कर दिखा दे। मुल्ला ने कहा, अफसोस की बात यह है कि अक्सर हम चश्मा खरीदते हैं, पर रिफ्रेम नहीं करते। हम चाहते हैं कि बाहर की दुनिया बदल जाए, पर अंदर वही पुराना चश्मा रहता है। फिर मुल्ला ने एक और सवाल हवा में लहरा दिया, अब बताइए महाराज, अगर किसी ने सच बोल दिया और लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई, तो क्या वह सच गलत हो जाता है? राजा का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। ये ठंडी बात थी। किसी ने तो कहा, सच हंसाने जैसा नहीं है, पर हंसी सच को छोटा कर सकती है। मुल्ला ने उस पर भी एक जवाब दिया जो किसी ने नहीं सोचा था। हंसी, उन्होंने कहा, है तो एक नदी, कभी शांत, कभी उफनती, पर जो सच को पार कर जाती है, वो उसे साफ कर देती है। ये सुनकर हर कोई थोड़ा चौंका, क्योंकि मुल्ला ने हंसी को सिर्फ मजाक नहीं माना। उसने उसे एक औजार बनाया, एक दर्पण जो सच को परिपक्व करता है। मगर अब असली बात आई। मुल्ला ने वो जवाब दिया जिसके बाद दरबार में ठाके उठे और तालियां गूंजी। राजा ने पूछा, तो बताओ मुल्ला, तुम्हारा जवाब क्या है? वो क्या बात है जिसने दरबार को हंसी के समुद्र में डुबो दिया? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ये जवाब है। मैं भूल गया कि मैं किसका प्रशंसक हूं। लोग एक पल के लिए चौंके, फिर धीरे धीरे एक तरह की अपार हंसी फैल गई। किसी ने सोचा कि ये व्यंग्य है, किसी ने सोचा कि ये आत्महताशा है, पर मुल्ला की आंखों में किसी बच्चे जैसी मासूमियत थी, और उनकी बात में वही सच्चाई छुपी थी जो किसी शायर की गहराई में होती है। मैं भूल गया कि मैं किसका प्रशंसक हूं, मुल्ला ने कहा, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों की तारीफ महसूस करने में कि हम भूल जाते हैं कि हमें खुद किस बात से खुशी मिलती है। हम अपने घरों में, अपनी रंगीन सी टोपियों में और अपने बड़े बड़े तमगों में उलझे रहते हैं, पर हमारे दिल की सच्ची धड़कन कहीं खो जाती है। ये सुनते ही किसी ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम्हें याद आया? मुल्ला ने आंख फड़काकर कहा, याद आया, मैं खुद का प्रशंसक हूं। दरबार में अब हंसी चरम पर थी, क्योंकि ये व्यंग्य भी था, पर साथ में एक गहरा सच भी। लोग हंसते हुए अपने अपने चेहरे छूने लगे। किसी ने अपनी मूंछों पर हाथ रखा, किसी ने अपनी मुहरत जांची, और किसी ने सोचा कि वो भी कहीं न कहीं आत्म प्रशंसक होगा। मुल्ला ने उसी मौके पर एक जोक फेंका, देखा महाराज, आज मैं दरबार को हंसी के समुद्र में डुबो दूं, पर यह समुद्र इतना गहरा नहीं कि किसी को डुबो दे। ये तो बस इतनी लहर है कि सबका चेहरा चमक जाए। लोगों की हंसी अब ठट्ठों में बदली। कुछ तो जोर जोर से हंसे कि उनकी ठुड्डियां कांप गई, कुछ के आंसुओं के साथ हंसी के संगीत बन गए। पर मुल्ला ने अभी रुकने का नाम नहीं लिया। वो जानते थे कि जब हंसी का बहाव शुरू हो तो उसमें थोड़ी सोचे समझे कटुता मिलानी पड़ती है,
ताकि लोग सिर्फ हंसकर निकल न जाए, बल्कि कुछ सीख भी ले जाए। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ लोग अपने सत्य को उतना महत्व नहीं देते जितना दूसरों की नकली तारीफ को देते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीरों पर दिल लगाते हैं। मुल्ला बोले, पर उसी दिल को हम अपने बिस्तर पर नहीं रखते। ये बात सुनकर एक मिठास सी खिन्नता छा गई। कई दरबारी अपने अस्तित्व पर सोचने लगे। मुल्ला ने आगे कहा, हंसी एक दर्पण है, पर दर्पण के सामने खड़ा आदमी हमेशा खुद को देखना नहीं चाहता। वो देखना चाहता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। राजा ने अपनी सरकार की ओर देखा। वो मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में एक विचित्र विचार था। वो समझ रहे थे कि मुल्ला सिर्फ मजाक नहीं कर रहे, वे दरबार के भीतर की गठरी खोल रहे थे। मुल्ला ने एक और किस्सा सुनाया। इस बार वो किस्सा दरबार के ही एक प्रमुख से जुड़ा था, जो बड़ी बड़ी बातें करता और छोटी छोटी गलतियों पर आंख बंद कर देता था। वो आदमी, मुल्ला बोले, बोलता कुछ और करता कुछ और, पर वो जनता के बीच में सबसे अच्छा है। एक बार उसे किसी ने पूछा, क्यों ऐसा करते हो? वो शर्माया नहीं, बल्कि बोला, क्योंकि मैं जनता को खुश देखना चाहता हूं। पर मुल्ला ने कहा, तुम जनता को खुश नहीं करते, तुम जनता को भ्रमित करते हो। दरबार में लोगों ने ताली बजाई, क्योंकि ये बात सीधे उनकी रोजमर्रा की हकीकत पर लगी थी। फिर मुल्ला ने हंसी के उस लहरदार जवाब को और आगे बढ़ाया, हंसी तब सबसे मजेदार होती है जब वो सच की चुभन के साथ आती है। और इस वाक्य के साथ उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि हर कोई अपने भीतर एक मीठी सी छटपटाहट महसूस करने लगा, जैसे किसी ने दिल के एक कोने में झट से रोशनी कर दी हो। मुल्ला का जवाब, यानी मैं भूल गया कि मैं किसका प्रशंसक हूं। दरबार को हंसी के समुद्र में इसलिए डुबो गया क्योंकि उस जवाब में हर कोई खुद को पहचान गया। हमने कितनी बार देखा है कि लोग दूसरों की तारीफों के पीछे दौड़ते हैं। राजा, मंत्री, व्यापारी, कवि, सब अपनी अपनी टोपी सजाने में जुटे रहते हैं। पर जब कोई साधारण सा मुल्ला ये कह देता है कि उसने भी भूलकर अपनी आत्मा को प्रशंसा देनी बंद कर दी है, तो हंसी में वो कड़वाहट उभर आती है जो हम छुपाते हैं। इसलिए लोग हंसते हैं, पर उनकी हंसी के पीछे एक नमक भी होता है, एक एहसास कि शायद उन्होंने भी कहीं कुछ खो दिया है। दरबार धीरे धीरे शांत हुआ, पर उस शांति के भीतर एक हल्की सी हलचल थी। लोग सोच रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और अपने अपने भीतर कुछ टूटे हुए आईने जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने मुल्ला की ओर देखा और बोला, तुमने आज जो कहा वो सिर्फ मजाक नहीं, वो दर्पण है। मुल्ला ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, दर्पण सिर्फ दिखाता है, बदलने की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी। फिर मुल्ला ने दरबार को एक आखिरी तोहफा दिया, एक छोटी सी कहानी जो हंसी और सोच दोनों में संतुलित थी। एक बूढ़ा आदमी था, उन्होंने कहा, जो गांव भर में अपनी दाढ़ी से मशहूर था। लोग उसे पूछते, बूढ़ा, तुम्हारी दाढ़ी इतनी लंबी कैसे हुई? वो हंसकर कहता, हर सुबह मैं खुद से पूछता, आज मैं किसका प्रशंसक बनूंगा? लोग उस पर हंसते, पर असली मिजाज ये था कि वो कभी किसी और का अनुकरण नहीं करता था। वो खुद का प्रशंसक था। वो अपने छोटे छोटे कामों से खुश रहता था। उसकी हंसी सच्ची थी, क्योंकि वह जानता था कि खुशियां बड़ी नहीं होती, वे छोटी छोटी आदतों में छिपी रहती है। जब मुल्ला ने ये पूरी बात कही, तो दरबार में एक मीठी सी हलचल हुई। कुछ लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए, कुछ ने सहमति में सिर हिलाया, और कुछ ऐसे भी थे जो अभी भी अपनी सोचा समझी मुस्कान के पीछे छिपे रहे। पर एक बात स्पष्ट थी, मुल्ला ने सिर्फ हंसाया नहीं, उसने एक आईना दिखाया जो हर किसी की आत्मा को झकझोर कर निकला था। दिन ढलने लगा और दरबार का मंच धीरे धीरे खाली होता गया। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, पर उनके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी कि कोई चीज बदल गई थी। मुल्ला भी वहां से निकल रहे थे, उनकी चाल में वही नटखटपन, पर आंखों में अब एक चमक और भी थी। कुछ बच्चे उनके चारों ओर दौड़े
और फूलों की माला पहनाने लगे। मुल्ला ने उन्हें प्यार से छुआ और कहा, बच्चों, याद रखना, खुद के प्रशंसक बनो, पर अह में मत खो जाओ। रास्ते भर लोग मुल्ला की बातों की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मुल्ला ने आज सचमुच दरबार को हंसी के समुद्र में डुबो दिया। कोई कह रहा था कि उनकी हंसी में इतनी ताकत थी कि वो लोगों के दिलों के बंद दरवाजों को खोल सकती है। मुल्ला सुन रहे थे, पर उनकी मुस्कान में कोई घमंड नहीं था। वे जानते थे कि हंसी एक असल हथियार है, अगर सही हाथों में हो। उन्होंने रात को अपने घर की छोटी सी छत पर बैठकर चांद को देखा और बोला, आज मैंने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं, वो एक मंत्र है। फिर वे धीरे से बोले, हंसी से बड़ा इलाज कोई नहीं, और खुद की प्रशंसा से बड़ा खजाना भी कोई नहीं। वही कुछ दक्खन दरबारियों ने सोचा कि मुल्ला की बातों में एक चाल है। किसी ने कहा, यह तो बिल्कुल तकलीफ देने जैसा था। इतने सीधे सच कहा कि सुनने वालों की हंसी निकल गई। पर सच्चाई यही थी कि जब बड़ा सत्ता वाला भी महसूस करे कि वो भी इंसान है, तो हंसी अपने आप बह निकले। मुल्ला ने उस दिन यही किया। उन्होंने दरबार को याद दिलाया कि हंसी किसी का मजाक नहीं, बल्कि समझ का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच में हंसता है, उसका मन साफ होता है, और जो मन साफ हो, वो दूसरों की भी खुशी देख सकता है। अगले कई दिनों तक लोग उस जवाब की चर्चा करते रहे। कुछ ने उसे किताबों में टांग दिया, कुछ ने उसे अपने अपने दिलों में संजोया। मुल्ला के लिए तो ये एक आम दिन था। वो रोज आकर हंसाते और जाते। पर तब से दरबार की हवा बदल गई थी। थोड़ी हल्की, थोड़ी संवेदनशील और कहीं न कहीं ज्यादा मानवीय। मुल्ला ने उस सुबह जो जवाब दिया, मैं भूल गया कि मैं किसका प्रशंसक हूं, वो सिर्फ एक व्यंग्य न था, बल्कि एक बुलावा था, अपने भीतर के प्रशंसक को जगाने का बुलावा। वक्त चलता है, पर जिन बातों की गूंज गहरी होती है, वे लंबे समय तक याद रहती है। मुल्ला का जवाब उस दरबार के इतिहास में दर्ज हो गया, न सिर्फ एक मजेदार उपाख्यान के रूप में, बल्कि एक सबक के तौर पर भी। लोगों ने सीखा कि हंसी की गहराई में सच्चाई छिपी होती है, और सच्चाई की चमक तभी दिखती है जब उसे हंसी की लहरों से धोया जाए। मुल्ला ने हंसी नहीं फेंकी थी, उन्होंने एक दर्पण रखा था जिसमें हर आदमी ने खुद को देखा और हंसी में अपने आप से मिलने लगा। और आज भी जब शहर के कोई भी आदमी कहता है, याद है वो दिन जब मुल्ला ने दरबार को हंसी के समुद्र में डुबो दिया था, तो सबकी आंखों में वही चमक लौट आती है, क्योंकि वो दिन सिर्फ एक हंसी का दिन नहीं था। वो दिन था अपने आप की प्रशंसा का और अपने भीतर की सरल खुशियों की खोज का। मुल्ला की वो एक पंक्ति, मैं भूल गया कि मैं किसका प्रशंसक हूं, ने हंसी के साथ साथ दरबार के लोगों के दिलों में एक छोटी सी क्रांति भी उत्पन्न कर दी थी। लोगों ने समझ लिया कि प्रशंसक बनना आसान है, पर खुद का प्रशंसक बनना जरूरी है, और हंसी उसके लिए सबसे सुलभ और असरदार रास्ता है। दरबार में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। सुबह से ही खबर फैल चुकी थी कि राजा ने आज एक बड़ा सवाल रखने का निश्चय किया है, और इस सवाल का उत्तर जो देगा वही दरबार की शोभा बनेगा। ये सुनकर सभी दरबारी, मंत्री, कवि और पंडित बड़ी तैयारी के साथ आए थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी कि आज वे राजा के सामने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाकर नाम कमा लेंगे। लेकिन उसी समय दरबार के एक कोने से हंसता मुस्कुराता हुआ मुल्ला नसीरुद्दीन अपने पुराने गधे पर बैठा चला आया। लोग उसे देखकर खिलखिला उठे, अरे ये मुल्ला भी यहां आ गया, अब देखो क्या तमाशा करेगा। मुल्ला उतरा, गधे को बाहर बांधा और बिना किसी झिझक के सीधा दरबार में जाकर बैठ गया। उसकी फटी हुई पगड़ी और टेढ़मेढ़ी जूतियां देखकर कई लोग हंसी दबाने लगे। राजा फैसल उल हक ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुल्ला, तुम भी आ गए? क्या तुम भी इस बड़े सवाल का जवाब देने आओ? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, सवाल छोटा हो या बड़ा, जवाब तो वही दे सकता है जिसके पास अक्ल हो। अब ये मत पूछिए कि अक्ल किसके पास है,
क्योंकि अगर ये बात खुल गई तो आधा दरबार घर भाग जाएगा। ये सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा ने भी अपनी मुस्कान छुपाई और बोला, ठीक है मुल्ला, तुम्हें मौका दिया जाएगा, पर पहले मेरा सवाल सुन लो। ये सवाल इतना पेचीदा है कि बड़े बड़े विद्वान भी सोच में पड़ गए हैं। फिर राजा ने कहा, मेरा सवाल है, इस दुनिया में सबसे सच्चा कौन है? कौन ऐसा है जो कभी झूठ नहीं बोलता? अगर कोई इसका सही जवाब देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कहता, भगवान सबसे सच्चा है। कोई बोला, मां का दिल सबसे सच्चा है। किसी ने कहा, बच्चा सबसे सच्चा होता है। हर जवाब सुनकर राजा सिर हिलाता, लेकिन संतुष्ट नहीं होता। आखिरकार सबकी निगाहें मुल्ला की ओर मुड़ गई। मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाई, पगड़ी को सीधा किया और खड़ा होकर बोला, महाराज, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन ध्यान रहे, मेरा जवाब सुनकर दरबार हक्का बक्का रह जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है, बोलो। मुल्ला ने आंखें मटकाई और गंभीर आवाज में कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे सच्चा कौन है, ये मैं बता सकता हूं। वो है भूख। भूख कभी झूठ नहीं बोलती। जब पेट खाली हो तो अमीर गरीब सबको भूख लगती है। भूख ये नहीं देखती कि सामने राजा बैठा है या भिखारी। भूख का दर्द हर किसी को एक जैसा सताता है। अगर कोई कहे कि मुझे भूख नहीं लगी, जबकि उसका पेट खाली है, तो कुछ ही देर में उसका चेहरा और शरीर खुद बता देगा कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए महाराज, भूख ही इस दुनिया की सबसे सच्ची चीज है। पूरा दरबार एक पल को चुप रह गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। सचमुच मुल्ला ने ऐसा जवाब दिया था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी न था। सभी हक्का बक्का रह गए। फिर अचानक दरबार में ठहाका गूंज उठा। एक मंत्री हंसते हंसते बोला, वाह मुल्ला, तुम्हारे जवाब ने तो सबकी बोलती बंद कर दी। ये तो सच है कि भूख कभी झूठ नहीं बोलती। राजा ने भी ठंडी सांस लेकर कहा, मुल्ला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम सोचते हैं कि बड़ा सच धर्म, भगवान या आदर्शों में है, पर असली सच तो वही है जिसे हर इंसान हर दिन महसूस करता है, और वह है भूख। तुम्हारा जवाब अनोखा है। मुल्ला ने तुरंत जोड़ दिया, महाराज, यही नहीं, भूख ही वो सच्चाई है जिसने इंसान को मेहनत करना सिखाया। किसान खेत जोतता है तो भूख की वजह से, व्यापारी व्यापार करता है तो भूख की वजह से, यहां तक कि राजा भी राज करता है तो भूख के डर से, कहीं उसकी प्रजा भूखी न रह जाए और विद्रोह न कर दे। अगर भूख न होती तो शायद दुनिया में कोई काम ही न करता। ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, मुल्ला, तुमने तो भूख को भी दर्शन बना दिया। मुल्ला ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, अरे जनाब, भूख दर्शन नहीं, भूख हकीकत है। दर्शन से पेट नहीं भरता, लेकिन रोटी से भरता है, और रोटी दिलाती है भूख। अब तो दरबार में इतनी जोर से हंसी फूटी कि दीवारें तक गूंज उठीं। राजा ने हंसते हुए अपने गले से सोने की चैन उतारी और मुल्ला को इनाम में दे दी। उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे दरबार के सबसे बड़े विदूषक ही नहीं, बल्कि सबसे बड़े दार्शनिक भी हो। मुल्ला ने चेन ली और तुरंत अपने गधे के गले में डाल दी। सब हक्का बक्का रह गए। राजा ने पूछा, अरे मुल्ला, ये क्या कर रहे हो? इतनी कीमती चेन अपने गधे को क्यों पहना रहे हो? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, गधा ही तो है जो मेरी भूख मिटाने के लिए अनाज ढोता है, पानी लाता है और मुझे हर जगह पहुंचाता है। अगर भूख सबसे सच्ची है तो उसे मिटाने में मदद करने वाले को ही इनाम मिलना चाहिए। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। राजा तक अपनी हंसी रोक न पाए। उन्होंने ताली बजाकर कहा, मुल्ला, तुम्हारा जवाब और तुम्हारा ये काम दोनों ही बेमिसाल है। सचमुच आज तुमने सबको हक्का बक्का कर दिया। उस दिन से मुल्ला का नाम सिर्फ मजाक में नहीं, बल्कि बुद्धि और सच्चाई के प्रतीक के रूप में भी लिया जाने लगा। लोग कहते, अगर सच जानना हो तो मुल्ला से पूछो,
वो ऐसा जवाब देगा कि पहले हक्का बक्का कर देगा और फिर ठाके में डुबो देगा। मुल्ला ने दरबार छोड़ते हुए आखिरी बार कहा, महाराज, याद रखिए, सच हमेशा सीधा होता है। जो सच टेढ़ा मेढ़ा हो वो सच नहीं, चालाकी होती है। और सबसे सीधा सच वही है जो हर इंसान के पेट से निकलता है, भूख। ये कहकर वो अपने गधे पर सवार हुआ और जाते जाते पूरे दरबार को फिर एक बार हंसी में डुबो गया। उसकी बात लोगों के दिल में गूंजती रही। भूख ही सबसे बड़ी सच्चाई है। दरबार की सुबह कुछ अलग ही चमक लिए आई थी। हवा में ताजी नमी थी और महल की ऊंची ऊंची चिनारों की छाव में नीली नीली चिड़ियों की चहचहाट जोरों से गूंज रही थी। शहर के कई लोग आज दरबार देखने आए थे। किसी को उम्मीद थी कि नया फरमान होगा, किसी को कि नया तमाशा दिखेगा, और ज्यादातर को बस ये जानने की जिज्ञासा कि आज मुल्ला नसीरुद्दीन क्या नया कारनामा करने आए हैं। मुल्ला का नाम जितना मजाकिया था उतना ही करामाती भी। लोग कहते थे कि मुल्ला के पास एक सूटकेस भरा हुआ किस्सों का है और हर किस्से का ढक्कन हंसी से जरा सा उखड़ जाता है। राजा फैसलुल हक ने अपने दरबार की गद्दी संभाली हुई थी। मुकुट की चमक कम, पर आंखों में वही राजसी जिज्ञासा। आज उन्होंने दरबार में नए नए मुद्दों की जगह एक सादा सा फरमान निकाला था। मजाक भी चलेगा, पर दिलों की सच्चाई के साथ। ये सुनते ही पगड़ी वाले सेठ, दाढ़ी वाले पंडित और भोंदू कवि सब ने अपनी अपनी मुस्कान चमकाई। मुल्ला देर से आए। वो अक्सर देर से आते, पर आते ही माहौल बदल देते। उनकी चाल में एक तरह की सुकून सी विचित्रता थी, जैसे कोई हवा चलती और सब पत्ते खुद ब खुद थिरक जाते। मुल्ला ने अपने गधे को महल के बाहर बांधा और बिना किसी दिखावे के दरबार में दाखिल हुए। उनके पुराने जूते, फटी पगड़ी और कटेक्टे कोट के बावजूद लोग उनकी ओर देखते ही मुस्कुराने लगते। मुल्ला ने राजा को सलाम किया और धीरे धीरे बैठ गए। राजा ने आंख उठाकर देखा और बोले, मुल्ला, आज तुम्हें मौका दूं कि कुछ कर दिखाओ, पर ध्यान रहे, ये करनामे का समय है। मुल्ला ने नटखट अंदाज में सिर हिलाया और कहा, महाराज, करनामा तो मेरे जेब में रहता है। आज कुछ धरातल पर उतार कर दिखाऊंगा। दरबार में जो बात फैलती है वो बिजली की तरह तेजी से फैलती, और आज हवा में कुछ ऐसा रोमांच था कि हर कोई उत्सुक था। मुल्ला ने उठकर थोड़ी देर दरबार के सन्नाटे को देखा। सबकी आंखों में वही पुराना मिश्रण था, ताजपह के साथ थोड़ी सी व्याकुलता और ढेर सारी उम्मीदें। फिर मुल्ला ने अपनी आवाज में एक मीठी सी तीखापन घोलकर बोलना शुरू किया, ऐसा बोलना जिसने पहले भी लोगों के दिलों के ताले खोल दिए थे। महाराज, मुल्ला ने कहा, आज मैं आपको एक कारनामा दिखाऊंगा जिसे देखकर आप सब हंसते हंसते थक नहीं पाएंगे। पर पहले एक शर्त है, आप सबको बिना डरे, बिना झिझक के मेरी बातों पर हंसना है। हंसी यदि दिल से नहीं निकलेगी तो कारनामा आधा रह जाएगा। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया, ठीक है, तुम बोलो। मुल्ला ने आंखों में चमक लेकर अपनी टोपी ठीक की और शुरू किया, कहानी नहीं, आज असली जादू दिखाऊंगा। सुनिए, मुल्ला ने कहा कि शहर में एक नया थीम आया है, सच्चाई का मेले। लोग सारे झूठ और दिखावे वहां लाकर बेचते हैं और खरीदारों को शूटिंग टिपिंग के हिसाब से सही सा सच दे देते थे। मुल्ला ने उसकी नक्काशी में तब तक बातें डाल दी कि दरबार में हल्की हल्की मुस्कुराहट फैल गई। पर कहानी का असली मोड़ तब आया जब मुल्ला ने बताया कि उस मेले में एक सच्चाई की मशीन आई थी जो किसी भी झूठ को सच में बदल सकती थी, बशर्ते आप मशीन पर अपनी ईमानदारी का सिक्का न डालें। लोग इसे देखकर बेचैन थे, क्योंकि सच्चाई का मांगना आसान है पर उसे वापस पाना मुश्किल। मुल्ला ने पंक्ति बदली और सीधे दरबार की तरफ मुड़कर कहा, अब सोचिए महाराज, अगर हम सब उस मशीन के सामने खड़े हों तो क्या होगा? लोग मुस्काने लगे। किसी ने तो कहा, हम मशीन को खुद ही झूठ बोलने पर मजबूर कर देंगे। मुल्ला ने सबकी बातें सुनकर अचानक गंभीर हो गए। ऐसा लगता था जैसे कोई खेल अचानक पक्का हो गया हो। उन्होंने कहा, महाराज,
मैं आज एक कारनामा करूंगा। मैं उस मशीन को नहीं, बल्कि दरबार की सच्चाई को सामने रखूंगा। ये कहते ही सबकी निगाहें मुल्ला पर टिक गई। कई लोग हंस रहे थे, पर कुछ चेहरों पर जिज्ञासा की परत थी। मुल्ला ने फिर कहा, पर ध्यान रहे, मैं हंसी भी बांटूंगा और तबाह करने वाला सच भी नहीं। हंसी ऐसी होगी कि लोग हंसी से झूम उठेंगे, पर सोचकर भी मुस्कुराएंगे। फिर मुल्ला ने दरबारियों से कहा कि वे बारी बारी अपने छोटे छोटे राज बताएं। लोग हैरान हुए, क्योंकि दरबार में राज बताना तो ऐसे ही नहीं होता। लोग राज छुपाने में ही माहिर होते थे। एक मंत्री ने कहा, हम सब राज सुनेंगे क्या? मुल्ला ने हाथ हिलाया, नहीं, कोई बड़े राज नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बातें, वैसे वैसे जो हम रोज रोज करते हैं और सुनने में मजेदार लगती है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ये खेल दिखाओ। और खेल शुरू हुआ। दरबारियों ने हल्की हल्की चुटकियां सुनाई, कुछ ने अपने बालों के गुप्त किस्से सुनाए, पर असली मजा तब आया जब मुल्ला ने खुद बयान करना शुरू किया। मुल्ला ने अपनी जेब से एक पुराने से कपड़े का टुकड़ा निकाला, जिसमें कुछ सिक्के चिपके हुए थे। उसने वो सिक्के दरबार में फैलाए और कहा, ये सिक्के उन रोजों के हैं जब मेरा घर खाली होता था और मेरे गधे के पेट में सिर्फ हवाएं बजती थी। दरबार में एक सन्नाटा छा गया, पर फिर हंसी फूट पड़ी, क्योंकि मुल्ला ने इसे इतनी चटक शैली में कहा कि सबको मजा आ गया। मुल्ला आगे बोले, मैंने सोचा था कि अगर मैं राजा बन जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बाद में मैंने सीखा कि राजा बनकर भी प्यास वही रहती है। ये सुन के एक कवि जोर से ठहाका मारने लगा, मगर असली कारनामा तो अभी बाकी था। मुल्ला ने अचानक एक नकली संदेश फैलाया कि राजा का एक नया फरमान आया है। अगले रविवार से सब दरबार को नंगा करना है। दरबारियों की आंखें गोल हो गई। कुछ ने नंगा के अर्थ पर शक किया, पर कुछ ने खुद ही कल्पना में अजीब तरह की सूरतें बना ली। मुल्ला ने उन सबको हंसाते हुए कहा, नंगा का मतलब है कि असली चेहरा दिखाना, जो मुखौटा है उसे उतार देना। लोगों में एक तरह की बेचैनी आई, पर फिर सबने सोचा कि क्या असल चेहरे इतने डरावने होते हैं कि लोग उन्हें छुपाते हैं? मुल्ला ने सबका ध्यान अपनी फिरकी पर बना रखा। वो चाहते थे कि लोग हंसते हुए अपने भीतर झांकें।